बिहार में जनसुराज पार्टी जो है वो एक भी खाता नहीं खोल पाई है रिजल्ट आने के बाद से, जिसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। एक देखिए भाई जो है वो काफी भावुक भी हो गए हैं चुनाव हारने के बाद से। इसके अलावा हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सर क्या कहिएगा इस हार को लेकर के? सर क्या संगठनात्मक रूप से तैयारी नहीं थी, क्या गड़बड़ी हुई सर? नहीं नहीं, संगठनात्मक रूप तक जाने के पहले हम पहले इस बात पर विचार कर लें कि जो संदेश लेकर जनसुराज चला था वो संदेश इतना आसान नहीं था। गरीब और बहुत दयनीय हालत में जिंदगी गुजार रही जनता के लिए किसी एक ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना इतना आसान नहीं है जो आपको जैसे तैसे भी हो, आपके हाथ में जिस आदमी को, जिस औरत को दिन में 100 रुपए नहीं मिलते हो, उसके खाते में अगर आप 10,000 रुपए डाल दें तो वो किस नीति और किस चीज के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार होगी। तो मुझे लगता है कि हम जनता तक अपनी बात नहीं रख पाए, इस कामयाबी को हम एक्सेप्ट करते हैं। सर जिस तरीके से प्रशांत किशोर पदयात्रा उन्होंने की, 3 साल तक लगातार मेहनत वो की, गांव गांव गए, चंपारण की धरती से उनकी शुरुआत हुई। सर कौन सी ऐसी वजह रही कि 238 सीट में 243 पे आप लोगों ने बताया, कुछ तो इधर उधर हो गए। कौन सी ऐसी बड़ी वजह रही कि मतलब जीत एक भी सीट पर नहीं आई? कई अनुमान लगाए जा रहे थे कि कम से कम तो 50 सीट तो प्रशांत किशोर जीतेंगे। नहीं, हम लोगों के लिए भी ये बहुत अप्रत्याशित है, लेकिन उसके कारण हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑलरेडी बता दिए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बता दिया कि क्या क्या कारण है, लेकिन अब उस पर डिटेल रूप से एनालिसिस करके उसके कमियों को दूर करना, यही हमारे आगे आने वाले समय का मुख्य कार्य है। आगे की रणनीति सर क्या है? क्या यही है, प्रशांत किशोर लगातार लगे रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जनता के बीच जाएंगे? हाँ, वो जल्दी ही आपके सामने आएंगे फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। उस समय भी आप उनसे पूछिएगा, लेकिन जनसुराज अपना रास्ता नहीं बदलेगा। एक सवाल है, लोग कल से ही लगातार इस बारे में पूछ रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो एक बयान उन्होंने दिया था कि 25 सीट भी आई तो इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा, सर इस बारे में क्या? उसके बारे में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बता दिया है कि जब वो उन्होंने कहा था, उस समय के बाद गवर्नमेंट ने, सरकार ने, बिहार सरकार ने, नीतीश सरकार ने लगभग 40,000 करोड़ रुपए का जो जखीरा खोल दिया है, और जनता को लुभाने के लिए, उसको घूस कहें या जो भी टर्म आप यूज कर लें, उस समय तक वो बात नहीं थी। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो जो प्रशांत किशोर जी ने कहा वो निश्चित रूप से सही था। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई हैं आप, इधर आइए। आप ये बताइए, अचानक भावुक हो गए आप प्रशांत किशोर जी के हार के बाद से, जनसुराज के हार के बाद से? देखिए, हम लोग भावुक होने वाले लोग हैं। हम लोग तो और लोगों के तरह नहीं है कि बिहार के लोगों को हक अधिकार को लूटे। अगर आप एक दिन मेहनत करिएगा, आपका मजदूरी ना मिलेगा तो आप थोड़ा सा भावुक होइएगा। हम लोग 3 साल से बिहार के गांव-गांव में अपने घर परिवार को त्याग के चले थे, और बहुत सारा लोगों को ताना सुनना पड़ा। हम लोग के कामयाबी वहां तक नहीं मिल पाई। शायद हम लोग के चूक हुआ कि बिहार को, जनता को हम लोग नहीं समझा पाए। लेकिन अब हमारे नेता प्रशांत जी के और हमारे मनोज भारती के, उदय सर को कहना है कि हम लोग इतना मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे कि जो हम लोग विपक्ष में भी नहीं बैठे, हम लोग के संसद भवन तो नहीं मिला। तो इसमें पब्लिक को मेरा सब लोग से अब निवेदन है कि जनसुराज को, जो लोगों ने है पैसा पर हम लोग के वोट उधरशिप किया, लेकिन अब हम लोग फिर से मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। और इस बिहार बदलाव जैसे हम लोग लेके चले थे, फिर से हम लोग लड़ाई की तैयारी करने जा रहे हैं और बिहार में लड़ेंगे हम लोग। जब हारने की आप काफी, आपकी आंखों में आंसू भी है और आप काफी भावुक भी हो रहे हैं, वजह क्या है हारने के वजह? देखिए, हम लोग बिहार के हर एक लोगों को समझाया था कि पलायन बंद करेंगे, युवाओं को रोजी रोजगार देंगे, हर एक चीज। लेकिन हम लोग के हारने का मकसद ये हुआ कि ये जो लोग चाहते थे कि हम जनसुराज के वोट करेंगे तो कहीं ना कहीं आरजेडी के सरकार मतलब बन जाएगी, और जंगल राज से बहुत लोग डरते भी हैं। तो ये जंगल राज से लोग बचने के लिए जनसुराज के तरफ ना वो वोट सीट होकर वो बीजेपी के तरफ हुआ।
हम लोग के हारने का यही, हम लोग फिर मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और 2030 में हम लोग जन स्वराज के झंडा लहरा के हम लोग संसद भवन तक जाएंगे और बिहार को बदलने में हम लोग चाहें। इस धरती से अभी हमारे नेता कहते हैं जो चक्रव्यूह में हम लोग फंसे हैं, लोग अभिमन्यु के कथा को गाते हैं, उसको मारने वाला को नहीं, तो हम लोग इसमें मर जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे इस माटी में, लेकिन बिना बिहार को बदलते हुए हम लोग अब दम नहीं लेने वाले।